Okay, so today's topic is motivational session with yoga. आज सीखेंगे योगा के साथ साथ हम करते करते सीखेंगे कि हम बच्चों से क्या चीजें सीख सकते हैं. ओके, तो बच्चों से सबसे पहले तो अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिष के हिसाब से समझे तो कुंडली के अंदर ज्योतिष में पांचवा भाव मतलब आपकी लगन, आप कोई भी काम कितने दिल से कर सकते हैं, वो आपका पांचवा भाव है, वो बच्चों का हाउस है. इस बात का मतलब ये भी है कि अगर आप खुद हमेशा बच्चों की तरह कोई भी काम दिल से करते हैं, होल हार्टेडली, तो वो आपके अंदर हार्मोन्स चेंज लाता है. बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा लॉजिकल माइंड इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए वो खुश रहते हैं. इसका मतलब ये है कि आपको लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है. लॉजिकल माइंड लगाने से टेंशन ज़्यादा होती है. इमोशनल माइंड का इस्तेमाल करें. इमोशनल मतलब कि आप कोशिश करें हमेशा कि किसी भी सिचुएशन से जल्द ज़्यादा देर तक नेगेटिव ना रहें. जैसे बच्चे लड़ाई करते हैं और लड़ाई के बाद बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं. एक सेकंड में वो रो लेते हैं और दूसरे सेकंड में हंस लेते हैं. ये क्या है? असल में ये पंचम भाव की शक्ति है. पांचवा भाव हमें सिखाता है कि हम बहुत ज्यादा किसी भी सिचुएशन से अटैच ना रहें लंबे टाइम तक. भागवत गीता में भी यही लिखा है कि आप बहुत ज्यादा अटैच ना रहें. यू शुड नॉट अटैच्ड, you should not expect too much from somebody, from some situation. You should always be creative to give others. You should be like a light, like a sun. सूर्य की तरह बने, प्रकाश देने वाले बने. Means you should be always flowing outward. Okay? तो बच्चों से हम हेल्थ वाइज क्या सीख सकते हैं? बच्चे के अंदर एक उड़ने की, जैसे हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में एक्टिव रहें, चले नहीं दौड़े, और दौड़े नहीं उड़े, मतलब एक्टिव रहें. और एक बच्चे की आदत क्या होती है, उसे जब भी मौका मिलता है वो जंप मारता है, वो एक्टिव रहता है, वो इधर उधर भाग दौड़ करता है. ये वाली एक्टिविटी से आप ये सीख सकते हैं कि अपने आप को कितने भी बड़े हो जाएं, ये ना समझे कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बूढ़े हो गए हैं. अपने माइंड को ऐसे ट्रेन ना करें. आप कितने भी बड़े हो जाएं फिर भी अंदर से मन में यही सोचे दैट आई एम यंग, आई एम एनर्जेटिक एंड आई कैन डू. पॉजिटिव सोचे, क्योंकि माइंड में जैसी चीजें हम फीड करते हैं वैसा हमारी लाइफ में होने लगता है. इसलिए लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन. अगली बात जो आप बच्चों से सीख सकते हैं, बच्चों की सबसे बड़ी खासियत है ये. आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो हर छोटी चीज को गंभीरता से सोचते हैं. जैसे हमें आदत पड़ जाती है चीजों को देखने की, और हमारा एक पहले से ही प्री एज्यूम माइंड बन जाता है हर चीज के बारे में. कुछ भी हो, जैसे कि एक फूल खिल रहा है, जब एक पेड़ पे एक फूल खिलता है तो हमारे दिमाग में ये आता है ये तो हमने बहुत देखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे. लेकिन एक बच्चे का माइंड क्या है, उसके लिए वो ऐसा लगता है कि उसने पहली बार उस फूल को खिलते हुए देखा है. एक बच्चा कैसे सोचता है, उसको इतना सीरियसली लेता है कि ये वाव कितना अच्छा फूल है, इसका कलर कितना सुंदर है, इसकी पंखुड़ी कितनी अच्छी है. वो उसको ऐसे बात करता है जैसे कि फूल अपने आप में कुछ कह रहा हो, बात करना चाहता हो. तो एक बच्चा एक प्लास्टिक की कार से भी बात कर लेता है. एक बच्चा एक पेड़ से भी, एक फूल से भी बात कर लेता है. एक बच्चा जो इमेटीरियल है, जो हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही है, उससे भी बात कर लेता है. ये बात छोटी सी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश करें कम से कम जो भी आपके, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो आपके मोबाइल हैं आपका, या फिर घर पे चीजें हैं,
आप उनको एटलीस्ट कभी कभी थैंकफुलनेस की भावना रखें कि आपका मोबाइल आपकी लाइफलाइन है। आपका मोबाइल आपके लिए कितना कुछ करता है। इट्स नॉट जस्ट ए मटेरियल, इट हैज लॉट ऑफ थैंकफुलनेस टू बी गिवन। तो इसका मतलब आपको कोशिश करना चाहिए कि हम उस भावना से हमेशा जिए कि आपके आसपास की जो चीजें हैं उन्हें निगेटिव ना बोलें कि ये क्या है, मेरा मोबाइल खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है। जो भी आपको भगवान ने दिया है, जो भी आपके आसपास है, उसको अप्रिशिएट करेंगे तो और अच्छा आएगा। पॉजिटिव रहेंगे तो आइडियाज आएंगे। ऐसा क्या है कि हम जब अच्छा सोचते हैं तो क्या हो जाता है, अच्छा सोचने से असल में हमारा माइंड अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और अच्छा। बुरा सोचने से हमारा माइंड अट्रैक्ट करता है और बुरा। आप रोज निगेटिव सोचेंगे तो आप विश्वास रखिए कि आपकी लाइफ और निगेटिव हो जाएगी। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पॉजिटिव ही सोचें। एक होता है मल्टी माइंड, पैरेलल माइंड का इस्तेमाल करना सीखें। जैसे आप जनरली क्या होता है, लोग बोलते हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा आपका माइंड पैरेलल माइंड होता है। आप चाहे तो एक काम करते करते दूसरा भी कर सकते हैं, एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, ये बिजनेस ओरिएंटेड लोगों के लिए है या फिर जो लोग सक्सेस होना चाहते हैं बिजनेस में, उनके लिए है। ओके, जिन्हें सिर्फ पीस चाहिए उनके लिए नहीं है। जैसे कि अपना एग्जांपल देता हूं कि आई एम प्रैक्टिसिंग दिस, मैं इसे प्रैक्टिस करता हूं, पैरेलल माइंड थ्योरी। पैरेलल माइंड थ्योरी का मतलब है कि आप अगर समझिए कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके, या योगा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके माइंड का एक हिस्सा हमेशा पैरेलली कुछ और काम पे एंगेज होना चाहिए। जैसे आप एक मंत्र बोल सकते हैं बैकग्राउंड में, को एक महीना प्रैक्टिस कीजिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैकग्राउंड में एक मंत्र रेगुलरली रिपीट हो रहा है एंड वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वो मंत्र आपका आपकी बॉडी में एकदम पूरा वाइब्रेट करेगा आपकी बॉडी के साथ। अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर कोई भी मंत्र अगर आपने रिपीटेडली उसको चैंट किया है तो आपके पूरी बॉडी में उसकी वाइब्रेशन आएगी। और वो क्या करेगी, मंत्र की वाइब्रेशन आपके हर सेल से वाइब्रेट होके एक एनर्जी ट्रांसफर करेगी, एनर्जी रिसीव करेगी। इसीलिए पैरेलल माइंड के थ्रू ऑलवेज, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, अगर आप में माइंड को पॉजिटिव बनाना है, तो माइंड की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। आप उतने ही सक्सेस हैं जितनी आपकी माइंड की कैपेसिटी है। हमारी माइंड की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि हम एक तरह से देखा जाए तो जो भगवान है, जैसे शिव हैं, तो हम शिव के ही रूप हैं। अगर आप हनुमान जी की बात करें तो हम खुद भी हनुमान जी के ही रूप हैं। हमारे अंदर सभी देव हैं। ओके, बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है। जो हमारे दिमाग में है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो हमारे माइंड में चलता है वही ब्रह्मांड में हम अट्रैक्ट करते हैं। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे मीन्स जो पिंड यानी कि छोटे कण में है, चाहे वो हमारा शरीर क्यों ना हो, वही ब्रह्मांड में है, वही हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो डेली आप प्रैक्टिस करें पैरेलल माइंड ऑल्सो। मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, प्लस आप जैसे आप किसी से बात करते हैं, आप कुछ करते हैं, तो बैकग्राउंड में हमेशा सोचिए कि मैं इस इंसान से क्या सीख सकता हूं। आप कभी भी किसी इंसान को नजरअंदाज ना करें। ये ना सोचे कि ये क्या है, इसे क्या पता है, मैं तो इससे भी बड़ा ज्ञानी हूं, इसे क्या पता है, ये तो वही है। मतलब दूसरों को कभी भी, चाहे वो आपके दुश्मन हैं, चाहे वो आपके कमजोर हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, हर इंसान के पास एनर्जी का बहुत बड़ा चक्र होता है, हिडन चक्र।
वो चक्र तक आप पहुंचने की कोशिश करें पैरेलल माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से। वो पहुंच सकते हैं, टैप कर सकते हैं उस एनर्जी को। हर इंसान के पास अनलिमिटेड एनर्जी है। एटलीस्ट उसके लिए पहुंचने के लिए बेस्ट होता है आप दूसरे लोगों का कंट्रोल अपने हाथ में लाने की प्रैक्टिस करें। जब आप सीख जाएंगे दूसरे लोगों के माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में आए, तो आप एक तरह से बहुत बड़े शक्ति के मालिक बन सकते हैं, जिसे हम कहते हैं वाक से। ये जो 7 चक्र हैं, ये 7 तरीके हैं दूसरे लोगों के आसपास की चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लाने को। आपकी सक्सेस हमेशा यही डिपेंड करती है कि आप दूसरे लोगों का माइंड कितना कंट्रोल कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर सक्सेस। आप दूसरे लोगों का माइंड कितना रीड कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों को कितने इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों को कितना अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की सबसे पहली क्वालिटी है, नंबर 1 appreciation, number 2 good listening. If you have patience to listen others very carefully, 100% you are going to control that person. लिसनिंग इज बेस्ट क्वालिटी। और इसकी उल्टी क्वालिटी क्या है कि आप सिर्फ अपनी बोलते हैं, आप सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने बारे में दूसरों को बताते हैं। यू आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम अदर्स, यू आर जस्ट ट्रांसमिटिंग योर एनर्जी टू टेल अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में ही बताना चाहते हैं। जब भी हम 4 लोग 10 लोग इकट्ठे होते हैं, तो हमारी इंटेंशन सबसे ज्यादा होती है कि हम अपने बारे में बताएं। अच्छा है, लेकिन आप लोगों को इस मोड में लाइए कि वो आपको अपने बारे में बताएं। इस तरह से बातचीत कीजिए सो दैट आप दूसरों से उनके बारे में जानें, सीखें, मोटिवेट हो, इंस्पायर हो। ओके, सो दिस इज स्मॉल थिंग। इसको कितना भी लंबा खींच सकते हैं, बट एटलीस्ट रिमेंबर कि आप पैरेलल माइंड यूज करें मंत्र चैंटिंग से, जैसे मैंने अपना मंत्र बताया था। सेम आप पैरेलल में कुछ प्रैक्टिस करें, पैरेलल में सबकॉन्शियस माइंड से दूसरों को अट्रैक्ट करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अगला है कि आप कोशिश करें कि हर चीज से, जैसे मैंने बताया बच्चों से, ऐसे हर चीज से सीख सकते हैं आप। प्लांट से सीख सकते हैं, पानी से सीख सकते हैं, एक घड़ी से सीख सकते हैं, मोबाइल से सीख सकते हैं। हर चीज में ना छुपा है कुछ नॉलेज, बस आप उससे सीखिए थैंकफुलनेस की भावना के साथ। ओके, जैसे प्लांट होते हैं, आप उन्हें कितना भी काट देते हैं, टूट जाते हैं, वो फिर भी जो है पनपते हैं, फिर भी उनका जिंदगी में आगे बढ़ने का, वो अपने आप को निगेटिव करके डाउन नहीं हो जाते हैं। ये पॉजिटिविटी है। ओके, तो बच्चों के बारे में मैंने बताया कि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा होता है। ओके, और हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा लॉजिकल माइंड ज्यादा चलता है, हम सोचते ज्यादा है, एनालिसिस ज्यादा करते रहते हैं। और ये भी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को ना इतना बड़ा समझ लेते हैं कि बस अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम ये नहीं करना है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें मस्ती नहीं करनी है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें बच्चों की तरह खेलना नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें छुपम छुपाई नहीं करनी है। तो ये हमारी माइंड की कमी है। हम बड़े हो जाएं, लेकिन बचपना हमारे अंदर रहना चाहिए। आपके अंदर जितना बचपना होगा उतना ही आपका हृदय कवि जैसा होगा। एक पोएम लिखने की भावना रखोगे आप। जो कवि होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो सभी बच्चों की तरह होते हैं। चाहे वो गिटार प्लेयर है, चाहे वो सिंगर है, उनके अंदर उनकी अगर पर्सनल लाइफ में जाके देखोगे, दे आर लाइक चाइल्ड। वो बच्चों की तरह है। इसलिए आप भी बच्चों की तरह बने, हमेशा कुछ सीखें, क्यूरियोसिटी, कुछ जिज्ञासा रखिए। अपने आप को ये मत समझिए कि हम बड़े हो गए। मैंने देखा है जो लोग 90 साल की उम्र में ज्योतिष सीखा है उन्होंने मुझसे, 90 साल की उम्र में उन्होंने योगा, उन्होंने लाइफ के बारे में चीजें सीखी है। जो इंसान एकदम इतना ज्यादा एज में है वो सीख रहा है क्योंकि उनका बुद्ध बहुत अच्छा है, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है। वही चीज, वही हैबिट जो इंसान सीखना चाहता है किसी भी मोड़ पर, किसी भी उम्र पर, उनका मर्क्यूरी बुध बहुत अच्छा होता है और इस वजह से वो हमेशा यंग, एक्टिव रहते हैं। लर्निंग कैपेसिटी मेक्स यू यंगर, लर्निंग कैपेसिटी मेक्स यू मोर पॉजिटिव,
Learning capacity makes your mind more powerful. Learning capacity makes your speaking quality, communication power more energetic. So learn always. Okay. And योगा को मैंने बताया है कि हमेशा आप कोशिश करें कि आप काम करते हुए, खाना खाते हुए, हर पोजीशन में एक मोड बनाए रखें। जैसे कि मैं काफी देर से आपसे इसी मोड में बात कर रहा हूं, थोड़ा आगे था इसलिए दिख नहीं रहा था। जैसे ये वाला जो मोड है, इस मोड में आप जितना देर रहेंगे, आप कुछ भी कर रहे हैं, कोशिश करें एक योगा में रहें। ओके, घर पे या कुछ भी आपको मौका मिलता है। ओके, ये एक पोजीशन है, मुद्रा है। इससे क्या फायदा है, आप टो पे बैठे हुए हैं लंबे टाइम तक, 1 घंटा 2 घंटा, अगर आप कंटिन्यूअसली किसी भी पोजीशन में, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पद्मासन में अगर आप 3-3 4-4 घंटे बैठ सकते हैं, और जरूरी नहीं कि बैठ के कुछ नहीं करना है, आप कीजिए, पढ़ाई कीजिए, खाना खाइए, कुछ भी कीजिए, पद्मासन लगा के बैठ जाइए बस। ये पद्मासन बहुत सिंपल है। थोड़ा दर्द होगा शुरुआत में, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फायदा क्या होगा, इससे आपका पद्मासन सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने से क्या फायदा होगा, इससे आपकी बॉडी का जो बैलेंसिंग है, आपके हार्मोन्स हैं, कोई भी योगा हमारे सारे हार्मोन्स को, जो 7 मास्टर ग्लैंड्स हैं, 7 मास्टर जो कंट्रोलर ऑफ बॉडी हैं, चाहे वो सहस्त्रार चक्र है, आज्ञा चक्र, विशुद्धि, अनाहत, उसके बाद आपका आता है मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, ये 7 चक्र एनर्जी सेंटर हैं, माइंड लेवल्स हैं, आपको कंट्रोल करने वाली शक्तियां हैं। इनको हमेशा अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना है, रोज कोई ना कोई पोजीशन में आप कुछ भी करते हैं, आप चाहे सोफा पे बैठ जाते हैं, कोशिश कीजिए आपको जब भी मौका मिले वहां पे भी आप पद्मासन लगा लीजिए। जब आप ऑफिस में जाते हैं तो एटलीस्ट वहां पर अपनी एक पोजीशन है कमर सीधी, ये भी योगा है। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि बस झुक के ऐसे काम कर रहे हैं, कमर सीधी रखिए। ओके, इस तरह से मोबाइल को भी आप देखते हैं तो ऐसे नहीं कि ऐसे देख रहे हैं मोबाइल को, गलत है वो। अभी आप यंग हैं इसलिए पता नहीं चल रहा है, बुढ़ापे में इसकी वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, जैसे कि मेरा बैक पे प्रॉब्लम हुआ because of some accident, but I try to manage it and it is under control. Okay, so it is because your body is flexible and it is always practicing flexibility, so थोड़ी प्रॉब्लम भी आएगी तो आप बच जाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो कुछ भी इधर उधर कूदता है, जंप करता है, उसको चोट भी लग जाती है, वो फिर खड़ा हो जाता है। ओके, ऐसे ही अपने आप को बचपनों की तरह बनाइए, बच्चे की तरह बनाइए। एक बच्चा हमेशा आपको क्या सिखाता है कि आप मासूम की तरह, कितने भी आप बड़े ज्ञानी हैं लेकिन आप डाउन टू अर्थ हैं, एक बच्चे की तरह। कितनी भी आप कुछ भी आप करते हैं लाइफ में, बट बचपना मत भूलिए, अपने बचपने को जिंदा रखिए। बचपना जो है आपके दिल को, इमोशंस को, भाव को हमेशा आपको बनाए रखेगा। आप कितने भी बड़े हो जाएंगे बट यू विल लुक लाइक child, you will look like innocent, you will look like positive minded, you will look like very divine. So it is childful behavior, childish। तो हम सोचते हैं कि ये गलत है, इतने बड़े हो गए हो क्या बच्चों की तरह हरकत करते हो। असल में वो भाग्यशाली लोग होते हैं जो बड़े होकर भी बच्चों की तरह मस्ती करते हैं, इनोसेंट हार्ट होते हैं। रिमेंबर दैट बच्चे जो हैं, अभी देखिए आपकी लाइफ में बच्चे 30 के बाद जब आते हैं, बच्चों का आगमन आपकी लाइफ में क्या है कि आप अपने बचपन को ना भूल जाएं, इसीलिए आपके बच्चे आपको फिर से एनर्जी देते हैं। ओके, तो बच्चे जो होते हैं वो आपके रिवाइटल्स हैं, आपकी एनर्जी बूस्टर हैं। ओके, सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम किड्स, be like kids, practice like kids and make yourself like kids। एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखिए। हम लोग क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज को सीरियस बना के रखते हैं। किससे बात करनी है तो हमारे हाथ नहीं चलेंगे ऐसे, बस हमारे लिप्स चलते रहेंगे, बोलते रहेंगे ये वो मीन्स इट इज लाइक ए मैस्कुलाइन नेचर। ओके,
Your face expression should be always connecting with your words, your hands, your body. जितना भी ज्यादा आप अपनी बॉडी को कनेक्ट करेंगे अपने वर्ड्स के साथ, तो इससे क्या फायदा होगा? ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संस्था है, ये आपका खुद का एक डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट में एक ही आदमी काम करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट कोलैप्स। पूरा डिपार्टमेंट काम करेगा। आप जो बोल रहे हैं वही आपके हाथ भी सपोर्ट कर रहे हैं, वही आपका फेस भी सपोर्ट कर रहा है, वही आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है। यानी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों जब सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो आपको लाइफ इजी हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप हो जाता है। आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, शुगर है या फिर बैक पेन, कुछ भी है, हर चीज का कनेक्शन माइंड से है। एवरी हेल्थ प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व्ड बाय माइंड। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेके उसको खाते हैं और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने दवाई खा ली। तो दवाई फायदा नहीं कर रही है इतना, आपका माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे दवाई फायदा कर रही है, एंड योर माइंड इज एक्चुअली वर्किंग। दवाई इज जस्ट ए माया, इट्स ए मीडियम, but your mind is actually playing a big role. Medicine not as much, but your mind. So your mind has everything. It's fundamental. जैसे बोलते हैं कि हमारा जो आत्मा है वो फंडामेंटल है। आत्मा का जो वाइब्रेशन है, एनर्जी है, वो हमारे मन को मिलता है। मन मतलब चंद्रमा। चंद्रमा से पैदा हुआ है बुध, चंद्रज। चंद्रमा से बुध यानी बुद्धि, लॉजिकल माइंड। तो ये है बोस, सूर्य, ओरिजिनेटर, फंडामेंटल, आत्मा। ये चंद्रमा कौन है? आपका मेन मैनेजर। उसके बाद नीचे जो है क्लर्क, जिसे हम बुध बोलते हैं, वो आपका ड्राफ्टिंग करता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि आप हमेशा कोशिश करें कि आत्मा, मन, बुद्धि एक लाइन में। ये तब होगा जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, हमेशा एक मतलब होल हार्टेड रहेंगे लाइफ में। ओके, तो जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें उस टाइम पे भी आप पॉजिटिव फील करें कि वाओ इट इज सो गुड एक्सरसाइज, आई एम फीलिंग सो पॉजिटिव। आपके माइंड में थैंकफुलनेस रहे, आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी रहे। ओके, तो इसलिए आज के जो मेन पॉइंट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको एटलीस्ट रफली ये समझ में आया होगा। 5 चीजें। नंबर 1 कि बच्चों से हमें सीखना है, हमेशा कोशिश करें कोई भी चीज में परेशान ज्यादा दिन ना रहे, निगेटिविटी ज्यादा लंबे टाइम ना रखें। कितनी भी टेंशन है, सॉल्यूशन के बारे में सोचिए और समय के ऊपर छोड़ दीजिए। कुछ चीजें समय से जुड़ी है, वो एक समय के बाद ही ठीक होगी। कितने भी आप प्रॉब्लम, कितनी भागदौड़ कर लीजिए। ओके, तो बच्चों से सीखना है। दूसरा, आपके आसपास के पेड़ पौधे, उनसे जुड़िए फ्रेंड की तरह। ओके, इट इज अ वेरी पावरफुल टूल टू कनेक्ट टू द नेचर। नेक्स्ट, मस्ती, चाइल्डिश, हमेशा इस तरह से कीजिए। छोटे बच्चों के साथ या खुद हमेशा चाइल्डिश रहिए। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि ये गलत है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, कोई बात नहीं। कुछ दिन बोलेंगे, कुछ दिन बाद आपको बारे में वो सोचेंगे कि ही इज लाइक दैट और सी इज लाइक दैट, नो प्रॉब्लम, बट इट इज फॉर यू। हम लोग जिंदगी में जो भी करते हैं दूसरों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। अच्छा वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, ऐसे करूंगा तो वो ऐसे सोचेगा, ये सब फालतू की बातें हैं। जिस इंसान का खुद का टारगेट है, जिस इंसान का जिंदगी में खुद का मिशन है, ही नेवर थिंक्स अबाउट अदर्स, लोग क्या कहेंगे। ये वही लोग सोचते हैं जिनके पास कोई बड़ा मिशन नहीं है, बड़ा एम नहीं है लाइफ का। इसलिए लाइफ का बड़ा एम होना जरूरी है। बड़ा एम होगा तो छोटे एम अपने आप टाइम सेट हो जाएंगे। बड़ा एम नहीं है तो आपका सब कुछ अपने आप वेस्ट हो जाएगा। एम का मतलब हो गया कि आपकी जिंदगी की गाड़ी जाने कहां है, डिसाइड कीजिए। आपका पर्पस क्या है लाइफ का, डिसाइड कीजिए। ये मत सोचिए कि
बस अपने आप बह रही है जिंदगी, इधर से उधर उधर से उधर, कुछ पता ही नहीं है। पर्पज सेट करेंगे तो जिंदगी वाकई में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वेरी सून इट विल अलाइन, अपने आप जिंदगी उस दिशा में जाएगी। उससे फायदा क्या होगा? ऐसे लोग ही लाइफ में आएंगे, फालतू के लोग कट ऑफ हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन ही लाइफ में आएगी, फालतू की सिचुएशन कट ऑफ हो जाएगी। ऐसे सिचुएशंस, लोग, सरकमस्टेंसेस, ऐसे आपको वो चीजें मिलेंगी। जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, हम जैसी वीडियो देखते हैं उस तरह की वीडियो फॉलो ऑन करना शुरू कर देती है, चेजअप करना शुरू कर देती है। जो हम सर्च करते हैं गूगल पर वैसी चीजें आनी शुरू हो जाती है। तो इट इज एज सिंपल एज यूट्यूब। ओके, तो लाइफ में टारगेट बनाइए। टारगेट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? यूट्यूब पे फालतू के वीडियो आएंगी, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगी। हर जगह पर ऐसे लोग मिलेंगे, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। ऐसे सिचुएशंस आएंगी, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगी। इसीलिए अपना खुद का एक प्लान बनाइए। दिस इज माई टारगेट फॉर द डे, दिस इज माई टारगेट फॉर द वीक, दिस इज माई टारगेट फॉर द मंथ, this is my target for year and for the life. If you have set your target of life, 100% you will achieve that. Plan for the moon and at least you will reach to the stars. Means simply you should have a good target. अब कुछ लोग पूछते हैं कि भाई टारगेट क्या बनाएं, हमें तो ये प्रॉब्लम है, हमें तो वो प्रॉब्लम है, हमें तो ये प्रॉब्लम है, हमारा तो कोई टारगेट नहीं है। तो सिंपली टारगेट नहीं है तो एटलीस्ट आप लिस्ट बनाइए कि आपका फर्स्ट टारगेट हो हेल्थ। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है, हेल्थ अच्छा रखना है। ओके, दूसरा टारगेट अर्निंग मनी। आप कुछ अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव में, किसी भी उम्र में पैसा कमा सके। और बच्चों को सिखाइए, छोटे से बच्चे, आप सोचेंगे यार वो बच्चे हैं उन्हें क्या सिखाएं, बच्चों को भी सिखाइए कि जिंदगी में पैसे का इंपॉर्टेंस क्या है। पैसा जोड़ना सिखाइए, पैसा कमाना सिखाइए। जब भी कोई खर्चा हो उन्हीं को बोलिए कि ये आपका खर्चा है, आपको इन्वेस्ट करना है आपको। उससे उनके माइंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, पैसे का इंपॉर्टेंस आएगा। ओके, तो ये टारगेट नंबर 2 है। आपका अगर कोई टारगेट नहीं है तो फर्स्ट टारगेट हेल्थ है, टारगेट नहीं है तो सेकंड टारगेट आपका क्या है? मनी। थर्ड टारगेट, अगर आपका कोई टारगेट नहीं है तो आप देखिए कि आप आसपास के लोगों के लिए, अपने कॉन्टेक्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। ये सारी चीजें कोई लिमिट नहीं है, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस एंड आई एम शेयरिंग विद यू पॉजिटिविटी। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस एक्सपीरियंस से आपको एक दिशा मिले, एक आपको बेनिफिट हो। और डेली आप प्रैक्टिस करें योगा, एक्सरसाइज, फिटनेस एट वर्क। सिर्फ योगा ही कर रहे हैं, उससे निकलकर योगा के साथ कुछ और करें। खाना खा रहे हैं तो भी योगा हो रहा है, ऑफिस में है तो भी योगा हो रहा है, आप बाइक चला रहे हैं रास्ते में, ओके, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे आप योगा कीजिए, लेकिन ड्राइविंग के टाइम पे आप सांस रोकिए, धीरे धीरे छोड़िए, एटलीस्ट ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करिए और ये थोड़ा धीरे धीरे हो जाता है। ओके, या फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, विल कनेक्ट बैक टुमारो विद द सेम एनर्जी, सेम जोश एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग के लिए दिल से शुभकामनाएं। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। महाराज जी नमस्कार, अजय गोयल जी नमस्कार, गीता सिंह जी को नमस्कार, मीनल जी को नमस्कार, मोना जी को नमस्कार, जयकर शिव और जयकर साहब को नमस्कार, प्रशांत जी को नमस्कार। सो बेसिकली whatever is my experience, I am just sharing my experience and hope you all are learned and you might be having lot of experience. आप लोग चाहे तो कभी भी मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, ऑन कॉल। आप मेरा नंबर भी जानते हैं 8281974063। वैदिक एस्ट्रो अकेडमी, दिस इज प्रोवाइडिंग so many courses, consultancy, product, seminar,
बहुत सारी चीजें हम कराते हैं, एंड दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिविटी, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेंशन ऑफ गिविंग अदर्स सो इजिली। सो आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहे होंगे और आप एक दूसरे से सीख के और अच्छा कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।